एक बहुत ही प्यारा टॉपिक आपके सामने रखने जा रहा हूँ। समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही बहुत आनंद आएगा। टॉपिक है अध्यात्म मॉडर्न साइंस की दृष्टि से। शुरू करते हैं। साइंस में फिजिक्स को दो रूप में देखा जाता है, क्लासिकल और क्वांटम। क्लासिकल फिजिक्स वह है जिसे कहा जा सकता है यहाँ नियम तय है, स्वतंत्रता नहीं है। 1+1=2 जैसा रूल है। इसे नियतवाद या डिटर्मिनिस्टिक प्रकृति भी कहते हैं। आत्मा के संदर्भ में कहें तो जानना, देखना और ज्ञान दर्शन, ये क्लासिकल फिजिक्स है। मतलब आत्मा जब भी जानेगी तो ज्ञान के माध्यम से और देखेगी तो दर्शन के माध्यम से। ज्ञान और दर्शन आत्मा के गुण हैं। आत्मा उपयोग करती है उन गुणों का पर को जानने और देखने के लिए। अब क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स वह है जिसे कहा नहीं जा सकता। यहाँ पूर्ण स्वतंत्रता है, कोई नियम नहीं है। यह प्रोबेबिलिस्टिक प्रकृति की है। आत्मा के संदर्भ में कहें तो भाव क्वांटम फिजिक्स है। भावों का कोई भी नियम नहीं होता है, ये कोई भी नियम से नहीं बंधे हैं। अब आते हैं अपने उद्देश्य पर, क्यों हमने ये बात रखी। जानने देखने के पीछे आत्मा के जो भाव हैं, कुछ तो भाव होंगे। वह चाहे जो भी हो, अच्छे हों या बुरे हों, वह भाव ही आत्मा के चेतन होने को दर्शाती है और वह भाव ही मायने रखते हैं। निर्मल भाव वंदनीय है। निर्मल भाव का मतलब किसी भी अस्तित्व को अपने अधीन ना करने का भाव, यानी ऑनरशिप से दूर रहना। भोगने का भाव भी नहीं होना, किंतु मैत्री और प्रेम का भाव होना, यानी निर्मल और सम्यक भाव। इसे हम 3 कैटेगरी में रखते हैं। फर्स्ट, अगर इस जीव ने अब तक निर्णय नहीं किया है क्या सही क्या गलत और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, तो वह स्वार्थी और प्रमादी जीव है। सेकंड, निर्णय तो कर लिया सही गलत का, किंतु परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, तो ये उसकी कमजोरी है। वो सही भाव पे टिक नहीं पा रहा है। थर्ड, निर्णय भी कर लिया और पुरुषार्थ करके सही भाव पे निष्ठापूर्वक टिक गया है, तो वह है परम वंदनीय भाव, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। जीव का सम्यक निर्णय ही उसका सम्यक ज्ञान है और उन गुणों से युक्त जो भी है, वंदनीय भाव से युक्त जो भी है, उनके प्रति बहुमान उसकी सम्यक श्रद्धा है या सम्यक दर्शन है। और स्वयं भी निष्ठापूर्वक उन गुणों से युक्त होने के लिए गलत का निषेध रूप, यानी संयम धारण करना, सो सम्यक चारित्र है।
और विधि पक्ष यानी प्रेम को निष्ठापूर्वक धारण करना सम्यक तप है। ये चारों का कॉम्बिनेशन सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप की एकता ही अनंत सुख है। स्वयं का शुद्ध संवेदन है, किंतु दूसरों को पराधीन करने की कोशिश में स्वयं पराधीन हो जाता है और इस जीव पर भी नियम लागू हो जाते हैं, कर्म सिद्धांत से बंध जाता है। संसारी जीव क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स का मिश्रण है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा, जियो और जीने दो, परस्पर प्रेम भाव रहे तो सब सुंदर, कोई दिक्कत नहीं। यही मोक्ष है, यही अपना मूल स्वभाव है। इस पूरे विषय को कहने का उद्देश्य केवल इतना है कि हम भेद को समझकर अभेद को पकड़ सके। एक कविता सारांश रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। मैं वो नहीं रहूँ जो हवा के साथ बदलता रहता है, किंतु मैं वो रहूं जो अपना निर्णय रखता है और अटल रहता है। सृष्टि प्रेम से भरी है, मेरा परम विनय है उन सभी के लिए। ये हवाएं तो केवल मेरी परीक्षा के लिए हैं, या यूँ कहें गुरु मेरी परख कर रहे हैं। कहीं मुझ में कोई कमी तो नहीं रह गई, या केवल शब्दों में ही सिमटा हुआ हूँ। हम अवश्य ही पास होंगे, परीक्षा के उपरांत मिलन की बेला है, सदा सदा के लिए। बहुत खूबसूरत है।